आईजीआई के नंबर्स पर दीपाली से बात करेंगे। पहले कंचन के पास चलते हैं। कंचन, क्या एक्सपेक्ट करें टाटा कंज्यूमर और ओबेरॉय रियल्टी से? जी, सबसे पहले बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की। अगर रेवेन्यू साइड में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें 15% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ एबिटा में भी 15% की एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो यहाँ पे हमें फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट पैट में भी एक कमजोरी नजर आ सकती है, यानी कि -5% हमें पैट देखने को मिल सकता है, जो कि पिछली बार 338 CR का था। इस बार का जो एस्टिमेट लगाया गया है वो है 321 करोड़ का। अब कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक सेगमेंट में जो मार्जिन्स है वहाँ पे एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एट द सेम टाइम चाय सेगमेंट में लागत बढ़ने से जो डोमेस्टिक टी बिजनेस है वहाँ पे एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स से 220 करोड़ और साथ में ऑर्गेनिक सेगमेंट से 96 करोड़ की इनकम का एक अनुमान लगाया जा रहा है। अनब्रांडेड बिजनेस में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी कि ग्रोथ में 30% का अपसाइड, और जो नंबर है वो है 500 करोड़ का संभव है। इसके अलावा अगर बात करें ओबेरॉय रियल्टी की, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो भी हमें फ्लैट नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 4% का अपसाइड, एबिटा में 9% का अपसाइड। एट द सेम टाइम मार्जिन्स में हमें सिर्फ केवल 3% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, और पैट में भी करीब 6% का अपसाइड जो है एक्सपेक्टेड है। अब अगर देखिए Q2 में प्री सेल्स ग्रोथ है उसमें 1000 करोड़ की संभावनाएं जताई जा रही है। एट द सेम टाइम मुंबई का जो 360 वेस्ट का प्रोजेक्ट है उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इस काउंटर को। इसके अलावा जो होटल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है इस कंपनी के, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 230 CR का इनकम आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये इनफैक्ट ओबेरॉय रियल्टी और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर पर एक बार व्यू मैं लेना चाहती हूँ चार्ट्स पर। सोनी, कंसिडरिंग कंजम्पशन थीम को लेकर चिंता है, आज नेस्ले की हमने देखी किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ थी, नेगेटिव में आई और उसको लेकर और कंसर्न्स बन गए हैं। ये स्टॉक आज 2% करेक्ट हुआ, इससे पहले भी करेक्शन शुरू हो चुका है। अब 1091 पर क्या एक और अपॉर्चुनिटी है और बेचने की, या फिर कुछ रुक कर नई और खराब नंबर्स आए तभी एक्ट करें? हर्षदा जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1080 और 1075 तक ही मैक्सिमम यहाँ से गिरावट नजर आ सकती है। सो वहां तक अगर एक स्मॉल स्टॉप लॉस 1105 को लेकर स्टॉप लॉस के साथ कोई अगर सेल कर सकते हैं तो 1080 1075 का ही रहेगा यहाँ पे टारगेट। वहां से मुझे लगता है रिवर्सल हो सकता है। सो एक शॉर्ट प्ले यहाँ पे आप कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिवली, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ना कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस लेवल पे बाउंस बैक कर सकता है। सो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 1080 1075 टारगेट्स के लिए सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा कंज्यूमर वीक है और शायद एक मौका आपको शॉर्ट करने का, लेकिन 1075-85 उससे ज़्यादा नहीं। ICICI लोम्बार्ड के भी नंबर्स का इंतजार रहेगा। दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, एक्सपेक्टेड है। पहले प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर बताते हैं तो यहाँ पर 22 से 23% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और पिछले साल के मुकाबले जो मुनाफा है बढ़कर 709-710 करोड़ के आसपास आ सकता है। वही रेवेन्यू यानी इनकम में भी 13.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इनका नेट अर्न प्रीमियम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ पर 13% का इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और जो क्लेम रेशियो है वो बढ़कर आ सकता है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 11-12% का इजाफा एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्लेम रेशियो देखेंगे तो वो पिछले साल के मुकाबले 70.7% से बढ़कर 71.5% रह सकता है। लेकिन अच्छी बातें ये हैं कि एक्सपेंस रेशियो घट सकता है। इस क्वार्टर में 15.8% से घटकर जो एक्सपेंस रेशियो है 14% पर रह सकता है। साथ ही जो कमीशन रेशियो है वो भी 17.4% से घटकर 17% आ सकता है, और जो कंबाइंड रेशियो है वो भी मॉडरेट हो सकता है। हालांकि माना जाता है कि 100 के नीचे अगर ये रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर्स में हमने नंबर ऊपर की तरफ देखा था और अभी 103.9% से घटकर 102.5% पर आ सकता है। दरअसल जो इनका मार्केट शेयर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, और इसीलिए मोटर और हेल्थ सेगमेंट स्पेशली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पर प्रीमियम ग्रोथ भी अच्छी साइड पर रही है, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा पॉजिटिवली नंबर्स पर। साथ ही जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसकी वजह से इंप्रूवमेंट दिखेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कंबाइंड रेशियोज में। ऑल्दो जो नेट कैट क्लेम्स है यानी नेचुरल कैटास्ट्रॉफी क्लेम्स हैं उसका थोड़ा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर दिख रहा है। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं ICICI लोम्बार्ड से। स्क्रीन पे जरा प्लीज स्टॉक लिख आइएगा। अभी आपने नंबर्स का एनालिसिस सुना, और धर्मेश
इंश्योरेंस स्पेस पे आपका टेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को कहाँ प्लेस करेंगे? एक बार स्क्रीन पे रखेंगे, लॉन्गर टर्म चार्ट इसका आईसीआईसीआई जीआई का नहीं, थोड़ा सा लंबे अवधि का चार्ट रखिएगा। और सारे स्टॉक्स करियर हाइस पे ट्रेड कर रहे थे। 2043 2275 का ये हाई था इसका इस दौर का। ये 3 मंथ चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। धर्मेश, आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त इंश्योरेंस स्पेस में? वीरू जी देखिए, जहाँ तक जनरल इंश्योरेंस है वहाँ पर तो हम लोग काफ़ी बुलिश नहीं है, मतलब न्यूट्रल स्टैंस ही है। बट लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। वहाँ पर मुझे लगता है पेनिट्रेशन लेवल अभी भी काफ़ी क्वाइट लो है और बिजनेस का काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। और जो वीएनबी देखा हम लोगों ने 12-13% के आसपास एवरेज सब में चल रहा है। पिकिंग ऑर्डर में उस पर टॉप पिक बनता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जस्ट सिंपल अर्थमेटिक के हिसाब से देखिए तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। 12-13 के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड हो रहा है। 60+ का इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी। और इसका भी जो वीएनबी का वैल्यूएशन है वो 13 से 14% के आसपास का इनका ग्रोथ रन रेट चलता है। 64% ऑफ द मार्केट शेयर इनके पास है और पिछले साल के 62 हुआ करता था, तो इन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया जबकि प्राइवेट का कॉम्पिटिशन चल रहा है। मुझे लगता है इन्फोसिस के साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी की टाई अप हुई है, एक बार ये पेपरलेस कम्प्लीटली बन जाते हैं तो ये 100% री रेटिंग कैंडिडेट बनेगा। और जो गवर्नमेंट डाइल्यूशन का ओवरहैंग है वो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा, जस्ट बिकॉज की काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। तो अगर 3 साल का नजरिया ले तो हम लोगों के हिसाब से ये 2100 का इसका वैल्यूएशन टारगेट निकल के आता है, ऑलमोस्ट अ डबलर फ्रॉम करंट लेवल। सो सिस्टमेटिकली इसे बाई करते रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए एक काम करते हैं।